Assalamu alaikum warahmatullah. Hope so all of you are doing well and in state of Imam. Welcome to our YouTube channel Quick Research Reviews with Usman. आज जिस AI टूल के मतलब हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है answerthis.io। अगर आप रिसर्च पर्पसेस के लिए अपना कंटेंट जनरेट करवाना चाहते हैं, डायग्राम विजुअलाइजेशन करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपने बनाए हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ अपलोड करके उसके अंदर से कुछ डाटा फेच करना चाहते हैं, कोई इस तरह आप उसके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करना चाहते हैं, या फिर आप पेपर्स आर्टिकल्स को सर्च आउट करना चाहते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो दिस टूल इज़ बेस्ट फॉर दैट। सो लेट्स कम टू आवर पॉइंट। सी दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ आंसर दिस डॉट आई टूल। यहाँ पर आपने सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर बेस्ट फीचर्स कौन से हैं। दिस इज़ द लाइब्रेरी वेयर योर पेपर इंसर्टेड पेपर्स एंड अपलोडेड फाइल्स अपीयर। यहाँ पर आपको ज़ोटेरो और मेंडले के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। यहाँ पर ज़ोटैरो और मेंडले को आगे एक्सप्लेनेशन में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इनकी वीडियोस हमारे चैनल पर पहले अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपको इनके मतलब ज़्यादा जानना हो तो आप हमारे चैनल को विज़िट करें, AI टूल्स की प्लेलिस्ट विज़िट करें और वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी इंशाल्लाह। इसी तरह से आपके पास एक AI राइटर फीचर होता है। यहाँ पर अगर मैं इसको AI राइटर के ज़रिए आप अपनी नोटबुक्स बना सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट के ज़रिए यहाँ पर। एंड आई एम राइटिंग हेयर माई टॉपिक। अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये मुझे राइट डाउन करके दे रहा है। देखें, दिस इज़ इंट्रोडक्शन बेस्ड, इसने मुझे दे दिया है सारा इंट्रोडक्शन क्या होगा इसका। अगर मज़ीद सेक्शंस चाहिए तो अनलॉक करना पड़ेगा। इसी तरह से आप इसके साथ चैट भी कर सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और बेस्ट फीचर इज़ दैट इस नोटबुक के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह यहाँ पर अपना कंटेंट बोल्ड और अनबोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पॉइंट्स की फॉर्म में और डिफरेंट इमेजेस टेबल्स वगैरह इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं किस स्टाइल में आप लिखना चाह रहे हैं। इसी तरह से आप इसको रिफॉर्मेट भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर बात की जाए इसकी सर्च पेपर ऑप्शन की, तो यहाँ पर आप अपना टॉपिक देंगे। लाइक आई एम राइटिंग माई टॉपिक जीरो डे अटैक डिटेक्शन इन एंटरप्राइज सिस्टम्स। सर्च कर देंगे। अब ये सर्च कर दिया। आप यहाँ देखें कि हमें इसके मुतल्लिका पेपर्स मिल गए हैं, उनके एब्स्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एलिसिट की तरह ये वर्किंग भी करेगा। एलिसिट टूल की वीडियो बनाकर हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। उससे भी मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहें तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। लाइक अगर आप रेलेवेंट एक्सट्रैक्शंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये एक कॉलम मिल जाएगा रेलेवेंट एक्सट्रैक्शन का। और ये देखें, ये रेलेवेंट एक्सट्रैक्शन आ गई और ये हमारे टॉपिक को रिलेट करके हमें बताएगा कि ये इसकी समरी क्या है। इसी तरह से डिफरेंट फीचर्स आपने देखे कि वहाँ पर मौजूद हैं। लाइक इसमें आप कह लें, यहाँ पर आप मुख्तलिफ की फाइंडिंग्स ले सकते हैं। इसके रिसर्च गैप्स क्या हैं, स्पेसिफिक आर्टिकल के, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, फ्यूचर वर्क्स एंड एटसेट्रा। आप हर चीज़ यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको रिसर्च गैप के मतलब आइडिया लेना है तो ये टूल यूज़ होता है, बट इट्स प्रीमियम। सो हमें जो है ना ये इसे ख़रीदना पड़ेगा इसे यूज़ करने के लिए। इसी तरह से एक और एजेंट है जिसका नाम है पैराफ्रेजर। तो AI पैराफ्रेजर के तौर पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह एम्पैथी टूल एक और टूल है जिसको हमारी रिसर्च के अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट दीज थ्री आर प्रीमियम। जहाँ बात आती है कि इधर मैं कहता हूँ ज़ीरो डे सर्च क्यूरी की बात है, ज़ीरो डे अटैक डिटेक्शन इन ERP सिस्टम्स। मैं ये सर्च आउट करता हूँ और मुझे यहाँ पर ना इसका कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पर देखें 100 पेपर्स उसको उसने एक्सेप्ट कर लिए हैं इसके मतलब। और मज़ीद वो इसके मतलब जनरेट कर रहा है कि ये होते क्या हैं, इसका इंट्रोडक्शन देगा मुझे। इसके में आप अप्रोचेस किस किस किस्म के यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारे टॉपिक के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग हमें यहाँ मिल सकती है। अगर एड स्टेप्स पर जाएँ तो आपको बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस भी मिल सकती है। आप इन पेपर्स जो एक्सट्रैक्ट किए हुए पेपर्स हैं इनको इनके साथ चैट कर सकते हैं। इसी तरह से आप न्यू पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर साइटेशंस जो इधर 100 पेपर्स हैं इनकी साइटेशंस का आपने एक मैपिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, विजुअलाइजेशन करनी है साइटेशंस की, तो इसके ज़रिए कर सकते हैं, बट दिस फीचर इज़ प्रीमियम। इसी तरह से एजेंट्स का फीचर प्रीमियम होता है। तो मैं सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। 5 सोर्सेज इधर मौजूद मैंने सेलेक्ट कर लिए और मैं जो है ना यहाँ पर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर रहा हूँ। तो अभी देखिएगा कि ये हमें जो है ना बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करके दे देगा। ये पब्लिकेशंस हैं और ईयर वाइज हमें उसने बता दिया है कि साइटेशंस और पब्लिकेशंस के लिहाज से किस अंदाज में ये कवरेज कर रहा है टॉपिक। तो दैट्स बेस्ट फॉर रिसर्चर्स के वो बहुत इजी वे में इसको कर सकते हैं।
और बहुत आसानी से बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इसकी क्रिएट न्यू टेबल की, तो ये सिलेक्टेड पेपर्स को क्या कर देगा, एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और हमें चैट सेक्शन में ले आएगा। सो अगर बात की जाए इसके बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स की, तो प्रोज यही हैं कि हमें ये असिस्टेंट के तौर पर मदद देता है रिसर्च पर्पसेस के अंदर, डिफरेंट कामों को करने के लिए, डिफरेंट सेक्शंस के लिए, पेपर फाइंडिंग के लिए, इसी तरह से बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए। और अगर बात करें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस या डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ये देखें एआई राइटर टूल है। अगर आप रिसर्च के अंदर इसको यूज़ करेंगे तो एआई आ जाएगी उसमें, टर्निटिन एआई पकड़ लेगा। इसी तरह से अगर आप ये एजेंट्स इसके यूज़ करते हैं तो ये रिसर्च गैप जो फाइंड किया जाएगा वो भी एआई बेस्ड होगा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एथिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह से एआई पैराफ्रेजर, एआई से सारा कुछ पैराफ्रेज करवा देंगे तो दैट्स आल्सो नॉट एथिकल, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट इस तरह के टूल्स को यूज़ करने से बचना चाहिए इस वे में कि आपका जो है ना वो रिसर्च वर्क, टेक्निकल वर्क जो है वो ख़राब हो। अगर आपको आंसर दिस डॉट आई ओ के बारे में मज़ीद जानना है तो आप इस सेक्शन में आ सकते हैं, ट्यूटोरियल्स के सेक्शन में, और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मिल सकते हैं, क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप जिस पर क्लिक करेंगे उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट आंसर दिस डॉट आई ओ। अगर आपने मज़ीद इस तरह की अच्छे अच्छे टूल्स को विज़िट करना हो, उसके मतलब सीखना हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।